वाली चीजें d बराबर 5, S9 बराबर 75, ए हमें ज्ञात करना है और A9 ज्ञात करना है। हमें देखना है ये S9 आ रहा है तो हमें Sn वाला फार्मूला लगाना है और An भी दे रखा है तो यानी कि हमें An वाला भी फार्मूला लगाना है। तो दोनों फार्मूले मैंने पहले भी बताया हर क्वेश्चन में लगेंगे। अब देखो क्या दे रखा है S9 यानी कि n की जगह तो 9 रखना है और Sn की जगह 75 है। मैंने 75 रखा, 9 वाला फार्मूला था n की जगह 9, 2a, a नहीं दे रखा, a को a रहने देंगे, प्लस n की जगह 9 - 1 इंटू में d की वैल्यू 5 दे रखी है। इसी प्रकार ये क्वेश्चन आसान हो जाते हैं। इसका रूल क्या है, नीचे वाला तो ऊपर चला जाएगा और 9 आ जाएगा नीचे, बराबर की साइड में क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। कितना बचा 2a, यहाँ पे बचा 8, 8 5 द 40 हो गए। अब इसे माइनस में निकालना, देखो 9 से ये कटना चाहिए, 3 से कट जाएगा, 25 या 75, ये 3 बच गया, 25 दूनी 50 बटे में 3 रहेगा, ये 40 माइनस में आ गया, बचा 2। इसके नीचे एक मानो 3 एलसीएम लो, 50 और 4 या 12, 120 हो गए। ठीक है, ए ये वाला 2 डिवाइड में आ गया, कितना बचेगा माइनस का 70 बचा, 70 बटे में 3 गुणा में 2 से कट जाएगा ये 35 बार, तो आ जाएगा माइनस का 35 बटे में 3, ये वैल्यू हो गई ए की। अब an वाला फॉर्मूला लगाएंगे, n बराबर a + n - 1 × d, an की वैल्यू a9 हमें निकालना है तो हमने 9 रख दिया, a वैल्यू आई माइनस के 35 बटे में 3 प्लस n की जगह तो 9 है, 9 - 1 × d हमें गिवन है। तो ऐसे आसानी से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ये बचा 8, 8 पंजे 40 हो गए, नीचे 1 एलसीएम आया 3 माइनस के 35 और 3 की गुणा 40 में हो जाएगी तो 120, 120 में से 35 को घटा लो, ये A9 की वैल्यू निकल आएगी। कितना बचा 10 5 5 11 3 8, 85 बटे में 3। तो ऐसे करके A9 की वैल्यू निकल जाएगी, यही आंसर हमें दे रहा है।